अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस तरह का विश्व कप का फाइनल हुआ उसमें इंडिया की हार और हार का जिम्मेदार आप किसे मानती है आरफा जी, ये बताएं। देखिए इसमें ये कहना कि ज़िम्मेदार इसके अंदर कौन है या इस पूरे खेल में जो ये टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिस तरीके का ये वर्ल्ड कप ये खेल चल रहा था। देखिए इसका ज़िम्मेदार ज़ाहिर सी बात है कि इस पे मंथन इसके बाद होगा भी और करेंगे भी। देखिए ये खेल है और खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए और इसके अंदर हार जीत तो खेल के अंदर अक्सर आप देखते हैं कि लगी रहती है। इसको हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अभी देखिए हाल फिलहाल में जितने भी मैचेस हुए हैं सभी भारतीय खिलाड़ियों की जो खेल था वो आप देखिए कि किस तरीके से कितना आपको लगा होगा कितनी सराहना हो रही थी, हर जगह चर्चा हो रही थी। तो देखिए ये हार जीत तो लगातार होती रहती है और इसको हम क्यों भूल जाते हैं कि इसका इसका जिम्मेदार हम जैसे मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे देख रही हूँ और जगह जैसे लोग कई बार मजाक मजाक में भी इस बात को कर रहे थे। कोई किसी को पनौती बता रहा है, कोई किसी को ट्रेंड चला रहे हैं, बाकायदा ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है, स्टेडियम को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कहीं ना कहीं उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो देखिए बड़े अफसोस की बात है और बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि देखिए इस तरीके के खेलों को आज जिस तरीके से राजनीति से जोड़ दिया गया है और जिस तरीके से आज जब खेलों खेलों के ऊपर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उसको इवेंट्स बनाया जा रहा है और वहाँ पर जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि वहाँ पर जो लोग वहाँ पहुँचे पहुँचे थे, जो जो हम पहले देखते थे खेलों के अंदर जो चेयर करने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचते थे, मोटिवेट करने के लिए खिलाड़ियों को पहुँचते थे, लेकिन आज जो लोग स्टेडियम के अंदर पहुँचते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति करने पहुँचते हैं, एक तरीके की मार्केटिंग। लेकिन आरफा आरफा जी, लेकिन जो सोशल मीडिया में आवाज उठनी शुरू हो गई कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो था वो वर्ल्ड कप फाइनल के डिजर्व नहीं करता था, वर्ल्ड कप फाइनल के लिए नहीं था। ईडन गार्डन या फिर आप वानखेड़े स्टेडियम जहां पहले और भी पहले जो फाइनल हो चुके हैं, तो इस तरीके के वहां पर जो अहमदाबाद मोदी जी का जो स्टेडियम है उसमें लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या लगता है आपको? देखिए जब बीसीसीआई का चेयरमैन जब जैसा व्यक्ति चुना जाएगा जिसने मुझे लगता है कि शायद शतक मार दिया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से शतक मारने की वजह से उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया और आज ये बात लगातार चल रही है और इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सबका अपना मत है और सबको अधिकार है कि वो अपने अपना मत दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि गुजरात के वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो जिसका नाम चेंज करके ये पूरा राजनीतिक खेल जो खेला गया है अमित शाह के बेटे जय शाह के द्वारा कि ये किस तरीके से वहां पर फिक्स किया गया कि जिस तरीके से पहले कैलकाटा के अंदर जब मैच होते थे, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जब मैच होता था, तो आज इस बार क्यों गुजरात के अंदर? जाहिर सी बात है हर चीज के पीछे नहीं, देखिए हर चीज के पीछे एक राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं पनप रही थी और ये हम देख रहे थे कि मोदी जी को लगा और जिस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा गया ये क्योंकि देखिए क्रिकेट है, देखिए गेम तो और भी हैं, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट को आज धंधा बना दिया गया है कि राजनीतिक धंधा है ये, कि वहां पर देखिए आप ये कहते हैं कि वहाँ बड़ा स्टेडियम है। देखिए और भी स्टेडियम, हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता है, हमने और भी T20 वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन इस तरीके से ये पूरा गेम प्लान करना और फिर ये मोदी जी का इसको श्रेय देना, तो मैं कहती हूँ आप जिम्मेदार जब जीत का श्रेय मोदी जी को देते हैं तो मैं कहती हूँ आपने पूछा मुझसे कि इसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे, तो मैं आप ही से कहना चाहती हूँ कि जब जीत का श्रेय मोदी जी को जा सकता है और मोदी जी जिताने के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो हार का श्रेय भी तो मोदी जी को जाना चाहिए कि क्यों टीम इंडिया या और किसी को बदनाम करना। मैं तो कहती हूँ मोदी जी को इसका सारा ठीकरा मोदी जी के ऊपर फोड़ना चाहिए। फाइनल टीम इंडिया खेल रही है और हार का जिम्मेदार मोदी जी, ये कहाँ का इंसाफ है? जिस तरीके सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा पनौती, एक प्रधानमंत्री को पनौती कह देना, क्या ये बिल्कुल उचित है? क्या ये उचित है कि टीम इंडिया मेहनत करे, टीम इंडिया की कोशिश सालों की कोशिश को आप मोदी जी को
को श्रेय देने के लिए तमाम लोग, तमाम सोशल मीडिया पर भविष्यवाणी होती है, तमाम जो वो गोदी एंकर्स हैं वो बाकायदा इस पर शो चलाते हैं कि धर्म युद्ध, इसको ये धर्म युद्ध कब से हो गया, मोदी जी कब से जिताने लग गए। वो एक दर्शक की तरह वहां पर पहुंचे थे, लेकिन लगातार चैनल्स और पूरा फोकस मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से था। तो कहना चाहती हूं कि आप ये कहते हैं पनौती, कि ये ट्रेंड कौन चला रहा था, ये ट्रेंड वहां पर चल रहा था जिस तरीके से। देखिए ये एक, हम लोग एक मजाक के तौर पर इसको ले सकते हैं कि लोग इस तरीके की बातें करें, चर्चा करें, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड पनौती बताया जा रहा है, दो धड़ा, एक धड़ा जो पनौती बता रहा है मोदी जी को, और दूसरा धड़ा जिस तरीके से लगातार इसको इस तरीके से ले रहा है, कोई स्टेडियम को बता रहा है, कोई वहां पे जो लोग पहुंचे थे, लोग जो वहां पर पहुंचे थे उन लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेदार बताया जा रहा है कि क्यों आपने इसको इवेंट बना दिया, क्यों इसको आपने बिजनेस बना दिया, क्यों मार्केटिंग का अड्डा बना दिया, खेल को खेल क्यों नहीं रहने दिया। वहां पर जो लोग पहुंचे थे, आप देखिएगा तस्वीरें मैं लगातार देख रही थी, सतगुरु वहां पर पहुंचे थे, तमाम वो बॉलीवुड के सेलेब्स पहुंचे थे वहां पर, मैं देख रही थी कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन वो लोग उस तस्वीर से बिल्कुल गायब थे जिन्होंने टीम इंडिया को पहली बार, देश को पहला वर्ल्ड कप जिताया। कहां थे वो कपिल देव, क्यों नहीं इनवाइट किया गया, कहां थे वो धोनी, तो क्यों नहीं उनको बुलाया गया। वो तमाम वो जो टीम इंडिया थी, जो पहला जिसने वर्ल्ड कप जीता, T20 का वर्ल्ड कप जीता, कहाँ थे वो लोग, कहाँ गायब थे। और बड़े अफसोस की बात है कि जब हम ऐसे खिलाड़ियों को, जब हम देखते हैं कि ये ऐसे लोग जो स्टेडियम के अंदर मौजूद रहने चाहिए थे, जिस पर इनकी एक इस खेल से पहले इनके साथ मीटिंग होनी चाहिए थी, या चेयरअप के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए स्टेडियम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं थे। और ये बताया गया, कपिल देव का जो बयान आया, उन्होंने यही बताया कि उनको इनवाइट नहीं किया गया। तो बड़े अफसोस की बात है। चला रहा था कि अब 2011 के से पहले जो था वो राजधानी हुआ करती थी क्रिकेट की कलकत्ता या मुंबई, अब दौर बदल गया है, अब राजधानी होगी गुजरात, इसलिए गुजरात में सब शिफ्ट किया गया था। देखिए जाहिर सी बात है कि ये पूरा प्रोपागेंडा था 2024 को लेकर के। 2024 में ये चाह रहे थे कि गुजरात को होम, 2024 से क्या लेना? नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर इस मैच को कराने का क्या मतलब था। जीत का श्रेय एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराने की वजह से टीम इंडिया जीती, और मोदी जी के वहां पर पहुंचने से जीती। मैसेज साफ था कि जिस तरीके से वहां पर मोदी जी पहुंचे और पूरा फोकस मोदी जी के ऊपर था, और जिस तरीके से आप देखिए, क्योंकि इससे एक प्रेशर डेवलप होता है। अगर आप इस चीज को समझें कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्टेडियम के अंदर कि हम जीत गए, तो ये इसको हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से हमेशा के लिए, कि जीत किसने दिलाई, मोदी जी ने दिलाई। और इस नाम बदलने से, क्योंकि अभी तक तो जब नाम नहीं बदल रहे थे, और तब अभी तक तो हम उन्हीं स्टेडियम्स के अंदर खेल रहे थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने जिस तरीके से जिंदा आदमी ने, आज तक पहली बार हुआ है कि हमने ये देखा है कि कोई जिंदा आदमी अपने नाम से तो स्टेडियम का नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ना हो कि राहुल गांधी स्टेडियम हो। नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि राहुल गांधी स्टेडियम हो। राहुल गांधी होता तो क्या इंडिया जीत जाती। नाम बदलने की क्या जरूरत है, कि नाम बदलने से कभी भी मैच, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी अगर स्टेडियम का नाम होता है तो क्या इंडिया जीत जाती। देखिए ना हमारी सोच ऐसी है, ना हम इस तरीके की सोच रखते हैं, कि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो सोच, जिस सोच के तहत ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये जो नाम बदला गया, जाहिर सी बात है वो सोच क्या है, वो किस तरीके की तानाशाह जो ये सोच है, ये सोच इसी सोच को बताती है। नहीं देखिए ये जाहिर सी बात है, कौन जयशाह है, किसके बेटे हैं जयशाह, और क्यों उनको बनाया गया, और ये सारी जो आज डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किसके इशारे पर लिए जा रहे हैं। तो देखिए खेल को आज जिस तरीके से जो गंदा कर दिया गया, और खिलाड़ियों के ऊपर जो प्रेशर होता है, वो जाहिर सी बात है खेल का अलग प्रेशर होता है। जीत स्टेडियम में नहीं जाते तो टीम इंडिया जीत जाती। देखिए ये एक, मैं वही बता रही हूँ कि जो प्रेशर जो डेवलप किया गया, जो मोदी जी के जाने पर, मोदी जी, अमित शाह, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स जो वहाँ लोग पहुंचे, सतगुरु जैसे लोग, सचिन तेंदुलकर वहाँ पर थे, उनके साथ आपने देखा होगा कि सतगुरु वहाँ पर बैठ के प्रवचन दे रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ सतगुरु का क्या काम था, और ऐसे सेलेब्स जो वहाँ पर एक प्रेशर बनाया। 2011 मैडम, 2011 का वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, वो याद नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस से थे, इसलिए उस पर उंगलियां नहीं उठ रही है।
नहीं नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए एक प्रेशर रहता है खिलाड़ियों के ऊपर। ये प्रेशर जो रहता है, जो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि भविष्यवाणी हर चीज को धर्म युद्ध, जो मैंने कहा कि धर्म युद्ध से जोड़ दिया गया, तमाम जो पूरा देश पूरे देश की नजर जब इस मैच के ऊपर थी और इस मैच को किस तरीके से एक इवेंट बनाया गया और भविष्यवाणियां हो रही थी, आपने देखा कि हवन पूजन हो रहे थे। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर भी इस 2011 में नहीं रहा होगा, इस तरीके से कि हर चीज को खेल से जोड़ दिया गया, धर्म जाति। हवन 2011 में भी हुए थे मैडम। हवन, ये जो भारत का कल्चर है, जिस तरीके से बहुत बड़ा वर्ल्ड कप था, भारत में था, विश्व कप था, तो ये हवन वगैरह ये भारत का कल्चर है, ये तो इसमें उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। देखिए अगर इस तरीके के एक खेल के अंदर जो अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, चाहे वो आप 2011 की बात करें, आप 2000 आज हम 23 में खड़े हैं, 2023 की बात करें या कभी की भी बात करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आज इस तरीके की चीज़ों से कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है। आखिर में एक सवाल लेते हैं, जिस तरीके से पूरे विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग और गेंदबाजी और फील्डिंग से लोगों का दिल जीता है, लेकिन विश्व कप के फाइनल में जिस तरीके निराशाजनक उनका परफॉर्मेंस और जो उनकी कारकिर्दगी रही है, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा खेला और मुझे गर्व है पूरी टीम इंडिया के ऊपर। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की जितना वो कर सकते थे। देखिए डिसीजन जो होता है वो कैप्टन का डिसीजन होता है। अभी तक भी जो मैच जीतते हुए आए हैं और जिस तरीके से बहुत खुशियां मना रहा था, वो भी कहीं ना कहीं कैप्टन का डिसीजन था। वो आपस में जो खिलाड़ियों का डिसीजन था, वो सब चीज़ें थी। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम हारे हैं, इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन अभी ये कहना कि भारतीय खिलाड़ियों का जो डिसीजन था या हम उनकी किसी भी चीज़ को लेकर के हम उंगली उठाएं, देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ से मैं या आप या कोई भी ये इस बात को कहे कि भाई ऐसी गेंदबाजी हुई या पिच ऐसी थी या बैटिंग ऐसी थी, ये कहना बहुत आसान होता है। लेकिन जो पिच पे खड़ा होता है, जो उस गेम को खेल रहा होता है, उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है, वो गेंद को कैसे समझता है, वो बैटिंग कैसे करता है, वो उस खिलाड़ी को पता होता है। मैं या आप उस गेम को नहीं समझते, नहीं कहते। लेकिन यहाँ पर आज मैं अपने घर में बैठकर या आप यहाँ से बैठ करके आप ये कहेंगे, लेक्चर देना बहुत आसान है टीम इंडिया के ऊपर, या ये कहना कि भाई उसने वो अच्छा खेला, विराट कोहली अच्छा नहीं खेला, शमी अच्छा खेला, सिराज अच्छा नहीं खेला, या इस तरीके की बातें अपना मत देना। लेकिन आज ये बात सही है कि हम हार गए हैं और इस हार को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। और ठीक है, ये हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो कि शायद नरेंद्र मोदी जी भूल गए, गुजरात की भूमि जो कि गांधी जी की वो भूमि है, और हम ये कभी नहीं भूलते। अतिथि देवो भव जो हम ये नारा देते हैं, और खास करके गुजरात की भूमि से ये नारा दिया गया और ये हम कहते हैं जब अतिथि देवो भव, और लास्ट में जब ट्रॉफी देते वक्त जब नरेंद्र मोदी जी की जो भावना थी वो हमने सबने देखी और बहुत वायरल हो रही है तेजी से सोशल मीडिया पर। ये भावना ठीक नहीं थी। देखिए जब कोई भी खिलाड़ी ये हारता है या जीतता है, तो हारने वाला खिलाड़ी जीतने वाले को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, मुबारकबाद देता है, क्योंकि ये खेल है। खेल को खेल ही रहने दिया जाए, इसको बिजनेस ना बनाया जाए, इसको राजनीति का या धर्म का हिस्सा ना बनाया जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि देखिए बड़ा अफसोस होता है कि जब ऐसे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खास करके सहवाग और भी तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, वो जिस तरीके की एड्स करते हैं उस पर बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि किसी भी खेल के अंदर फिटनेस को लेकर के बड़ा ध्यान दिया जाता है। ये कहा जाता है कि उनकी फिटनेस को लेकर, उनके खान पान को लेकर के, उनकी हर चीज़ को लेकर के बड़ा ध्यान। लेकिन ऐसे खिलाड़ी की जब वो एड्स करते हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है। हाँ, वो पान बहार की, गुटखे की, इस तरीके की एड्स मैं समझती हूँ कि खिलाड़ियों पर शोभा नहीं देती। और जो गलतियाँ इस वर्ल्ड कप के अंदर हुई हैं, और ख़ास करके जो भी जब हम देखिए, हम इसको मैं ज़रूर चुनाव से भी जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, अगर हम कोई भी स्टेट हारते हैं या जीतते हैं तो
मंथन होता है, उस पर बात होती है, चर्चा होती है, और उसके बाद चर्चा के ऊपर जो हमारे जो पूर्व भी जो एमएलए एमपीज या पूर्व जो भी लोग रहते हैं उनको भी बुलाया जाता है, उनकी भी सलाह मशवरा किया जाता है उनसे। लेकिन जिस तरीके से कपिल देव को नहीं बुलाया गया, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है। तमाम उन खिलाड़ियों को जो टीम इंडिया का पहली बार हिस्सा रहे या और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे, लेकिन उन लोगों को नहीं बुलाया गया, ये बहुत ज़्यादा बेहद अफसोसजनक रहा। और हम उम्मीद यही करते हैं कि इन लोगों की देखिए बहुत इससे फ़र्क पड़ता है कि जब हम इनसे टिप्स मिलती हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत कुछ समझते हैं, उस खेल को बहुत अच्छे से एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है। उसको अगर जो अभी हाल में जो खिलाड़ी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती खिलाड़ियों की, जाहिर सी बात है 25 से लेकर 30, 32, 35 तक की उम्र होती है, और जो पुराने जो तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं उनका तजुर्बा अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। टीम इंडिया लगातार वर्ल्ड कप के लिए मेहनत करती रही वर्ल्ड कप में आने के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप जब आता है, जो दिन आता है, तो जब ऐसा क्या हो जाता है कि उन पुजारियों को पास नजर चली जाती है जो हवन कर रहे होते हैं, तो उसको देख के दहशत में आ जाते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं उन्हें जब लगातार वर्ल्ड कप तीसरी बार जीतने के लिए वो कोई गेम नहीं हारते, और फिर वर्ल्ड कप आता है वो दिन, तो जब सड्डी रह जाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो जो इस देश के अंदर जो इस तरीके की के एजेंडाज चला रहे हैं, चाहे वो हवन पूजन हो, देखिए मैं हवन पूजन को गलत नहीं ठहरा रही, ना गलत बताती हूँ किसी भी शुभ काम के लिए। एक हिंदू धर्म के अंदर एक आस्था है उनकी इस चीज़ के अंदर कि वो इस चीज़ को करते हैं, और हवन पूजन कहीं जाने से पहले, कहीं कुछ शुभ कार्य करने से पहले, ठीक है। लेकिन इसको आप एक राजनीतिक प्रोपागेंडा बना दें, एक एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें की जाएं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। राजनीति नहीं देखा जा रहा है, लेकिन आप अपना जितना वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पे आप ये लेने जा रहे हैं वर्ल्ड कप, तो आपको क्या ये शोभा देता है कि आप इस तरह से ये हारे? आपको तो पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए, लेकिन ना आपकी वहाँ फील्डिंग दिख रही है, ना बैटिंग दिख रही है आपकी वहाँ पर। इसको कैसे देखेंगे? देखिए इसका जवाब मैंने पहले भी दिया कि ये सारे डिसीजन जो हैं वो कैप्टन्स के होते हैं, और आप ये कहें कि T20 के अंदर हमारा प्रदर्शन हम अभी तक बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर फिनाले में आकर के ऐसा क्या हो गया। देखिए ये खेल है, इस खेल के अंदर जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक बहुत प्रेशर होता है। जब एग्ज़ाम का दिन आता है, उस एग्ज़ाम के दिन अलग ही कैफियत होती है, अलग ही प्रेशर होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी वो भी नज़रअंदाज नहीं कर पाते। हाथ पैर जब अगर हम सोचें अपने स्तर से कि जिस दिन हमारा रिजल्ट का दिन होता है, एग्जाम का दिन होता है, तो देखिए उस दिन हमारे हाथ पैर फूले रहते हैं। उस दिन हम इस सोच को भी आप सोच करके देखिए कि आप एक छोटा सा आप एग्जाम देने जाइए, और एग्जाम देने के टाइम पे आप सोचिए कि आपकी हालत क्या रहती है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पेपर आएगा। देखिए सामने वाला खिलाड़ी जो है वो किस तरीके की उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, किस स्ट्रैटेजी से खेलता है, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इम्प्रूव करेंगे टीम इंडिया। मैं प्राउड करती हूँ सभी खिलाड़ियों के ऊपर, 11 के 11 खिलाड़ियों को मैं मुबारकबाद देती हूँ। खेल जो